मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कॉलर नेक के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इसमें देखिए ध्यान से, ये एक टिप्स है आप सबके लिए। कभी कभी हम ये वाली गलती कर जाते हैं, हम भी कर जाते हैं। सबसे पहले हमें एल शेप का स्केल लेके इसकी उरेब निकालनी है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमें नेक का साइज लेना है, कितना है। फिर उसके बाद में हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर में आधे से पौना इंच प्लस करना है, क्योंकि ये कॉलर वाला नेक है, इसलिए इसमें आधे से पौना इंच प्लस करके ही चलना है। चाहे आपका वो सूट का हो, चाहे आपका वो ब्लाउज का हो। लेंथ हमने जितनी है उतनी ले ली। और जब हम ये आर्म होल का निशान लगाते हैं तो मैं इसमें आधा इंच प्लस करके लेती हूँ। जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें आधा इंच प्लस कर लेती हूँ। यहाँ से आधे से पौना इंच हमें डाउन करना है, क्योंकि ये वूलन का सूट है तो इसके धागे भी निकलते हैं, तो थोड़ा हल्का मार्जिन रख के चलना है। ये नीचे डाउन करना है। जितना भी आपका गला है 2.5 इंच गला रख के, उसके बाद में आपको ये आधे से पौना इंच शोल्डर की साइड को आपको डाउन करना है। उसके बाद में आपको गले का मार्क करना है। फिर उसके बाद में जो हमारी मेन बस्ट रहेगी, जो मेन बस्ट है उसमें हमें एक प्लस करना है। एक प्लस इसलिए करना है क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो कभी कभी ये टाइट हो जाता है। जैसे ही हम ये अपने शोल्डर थोड़ा आगे को करते हैं तो पीछे से खींच पड़ने लगती है। इसलिए इसमें 1 इंच जो हमें है वो मेन बस्ट में 1 इंच हमें प्लस करके चलना है। जितना भी आपका मेन बस्ट है उसका डिवाइडेड बाय 4 करना है, चौथा भाग लेना है उसका। और जहां भी आपको चौथा भाग आ जाए वहां आपको मार्क करना है। और जिसको मतलब नहीं पता चलता है, वो जितनी भी आपकी जितना जो भी आपकी बस्ट है वो इंची टेप पे लेके उसको फोल्ड कर सकते हैं। उसको चौथा हिस्सा उसको फोल्ड करके निकाल सकते हैं। यहाँ हमने मेन बस्ट का एक साइज निकाल दिया है। और फिर उसके बाद में हम डॉट पॉइंट लेंगे। डॉट पॉइंट से हम जितना भी है उससे 1 या 2 इंच, 1 इंच, यहाँ तो उनका मेन बस्ट आप साइज ले लीजिए जितना भी है, तो उसमें आपको उतना कम करके चलना है। अपर बस्ट और मेन बस्ट, ये देखिए हमने ये डॉट पॉइंट पे एक निशान लगाया है। और डॉट पॉइंट पे भी जितना मार्क है उसमें हल्का सा आधे से पौना इंच आप प्लस करके चलना है। उसके बाद में हमारी आएगी कमर। कमर का भी डिवाइडेड बाय 4 करना है आपको। जितनी भी कमर है उस पे आपको एक मार्क करना है। और उसके बाद में हिप का साइज लेना है। हिप का साइज जितना भी है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। और जो कमर का साइज है वो जो साइड की आप सिलाई लगाते हैं अंडर आर्म से लेके हिप तक की, उसका हाफ करके आपको कमर पे एक निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको कमर पे एक निशान लगाना है। फिर उसके बाद में हिप पे निशान लगाना है। कमर पे भी जिसको नहीं पता चलता है वो इंची टेप को 4 हिस्सों में फोल्ड कर ले, जितना भी आपका साइज है। और फिर एक स्केल के साथ ऐसे मार्क कर ले सीधा सीधा। देखिए अब उसके बाद में आपका हिप का साइज है, हिप का साइज भी जितना है आपको डिवाइडेड बाय 4 करना है। और उसमें 1 इंच प्लस करना है। कभी कभी क्या होती है, टाइट हो जाती है हिप, तो उसमें 1 इंच प्लस करके चलेंगे तो अच्छा है। ये देखिए, और इसको सीधी सीधी एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद में हम एक कर्व स्केल लेंगे। कर्व स्केल से फिर हम इसका मार्क करेंगे। देखिए, और उसके बाद में जो हमें मार्जिन छोड़ना है वो हम 1.5 से 2 इंच का छोड़ेंगे। अगर तो आपको साइड पे ये देनी, पाइपिंग देनी है, तो आप 2 इंच करना, नहीं तो 1.5 इंच बहुत रहता है। चाहे आप सिलाई लगानी है, चाहे आपको तुरपाई करनी है। अभी ये हम कर्व स्केल के साथ ये यहाँ से निशान लगा लेंगे। ये थोड़ा नीचे करके लगाना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी शेप आती है कर्व स्केल से। ये हम बाद में फिर जो मार्जिन छोड़ा है 1.5 से 2 इंच का, उसको भी ऐसे कर लेंगे सीधा सीधा।
ये देखिए, ये हमने इसमें भी इसको, ये हल्का सा नीचे डाउन जाएगा शोल्डर, नहीं तो फिर वो ऊपर को उठता रहेगा। अब हमें आर्म होल देना है। आर्म होल का जितना भी हमने लिया है 7 7.5, उसका हाफ करना है। पहले एक मार्क उस पे लगाना है। अब जो हाफ किया है उसका भी एक हाफ करना है हमें, उस पे एक मार्क लगाना है। फिर हमें आधा इंच इधर छोड़ना है, आधा इंच उधर छोड़ना है, दोनों साइड पे आधा आधा इंच देना है हमें। अब यहाँ से ही गुलाई देनी है। यहाँ से मैं 2 इंच रखती हूँ, 1.5 से 2 इंच। और चाहे तो आप फ्रेंच स्केल के साथ कर्व लगा सकते हैं ऐसे रख के इसको, नहीं तो फिर आप हाथ के साथ उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। बिगनर्स को थोड़ा ये फ्रेंच कर्व स्केल के साथ सही रहता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा फ्रंट बैक का निशान। ये हमें हमारा फ्रंट का आधे से पौना इंच हमें आगे बढ़कर लेना है। ये देखिए, तो इसको, ये हो गया हमारा फ्रंट का निशान।